हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग हिस्ट्री का 30 VVI ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आइए बिना बातचीत किए हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन ... कहाँ पे हुआ था। मुस्लिम लीग का जो प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन हुआ था अमृतसर में। याद रखेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के सैन्य उत्तराधिकारी कौन थे, तो अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के सैन्य उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है, हमारे आंसर हो जाएगा बी, टोडरमल जी को माना जाता है। महावीर की माता का नाम क्या था, तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। याद रखेंगे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम दिया गया था। VVI क्वेश्चन है कि अकबर ने उपासना भवन को जो बनाया था उसका क्या नाम दिया गया था, तो 6 का हो जाएगा सी, यानी इबादत खाना। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे, तो कवि कालिदास जो है किसके राज कवि थे। याद रखेंगे, ये भी VVI है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे कवि कालिदास। आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा स्थित है, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। याद रखेंगे कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय इसमें से जो अगर माना जाएगा, ये माना जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन करता है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन जो है किसने किया था। 9 का हो जाएगा डी, रामानुजाचार्य ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो महावीर का जो जन्म हुआ था किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो 11 का हो जाएगा बी, यानी जात्रिक में महावीर का जन्म हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो इसे माना जाता है लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। एक तरह का ये व्यवसाय था उस समय। निम्नलिखित 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक रहा था। निम्नलिखित आंदोलन में महात्मा गांधी किसका नेतृत्व जो है नहीं किया था, यहाँ पे नहीं है, तो निम्नलिखित आंदोलन में महात्मा गांधी किसका नेतृत्व नहीं किए थे, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी नेतृत्व नहीं किए थे। दांडी अभियान यात्रा को कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखेंगे कि 14 का हो जाएगा बी हमारा, यानी 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये भी VVI क्वेश्चन है। तो इसका अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी के द्वारा जो है किया गया था। किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा बी, WC बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी भी इनको कहा जाता है। याद रखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, तो तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, यानी ये पूछ रहा है अधिवेशन किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे को, तो 16 का हो जाएगा ए, यानी हम लोग जो यूज किए थे लाहौर अधिवेशन में यूज किए थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते, उसी समय हमारा राष्ट्रध्वज के रूप में स्थापना की। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन है। ये कहाँ पे हुआ था, तो 17 का हो जाएगा सी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है मिल गए थे। अंग्रेज के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, अंग्रेज के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र जो 18 का 20 सूरत था। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, नहीं को देखना है। 19 का ए हो जाएगा, यानी आगरा जो है नहीं था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था। झांसी से तो महारानी लक्ष्मीबाई थी सबसे बढ़िया। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध जो प्रारंभ किया गया था, 20 का हम लोग क्या करेंगे, 20 का हो जाएगा दूसरा विश्व युद्ध का प्रारंभ पूछ रहा है। ये VVI क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से बराबर क्वेश्चन आते रहता। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध को प्रारंभ किया गया था, 45 तक चला था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को याद रखेंगे। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कराया था, तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि
पर अपने दुर्ग का निर्माण कराया था। तो BC यानी कोचिंग में निर्माण। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पे दिया था? इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये दिए थे हमारे सारनाथ में, याद रखें उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ, वहीं पे दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 24 का हो जाएगा बी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछे कि प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूल था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आता है, तो बोलता है कि निम्नलिखित में किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो 25 का सी, पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, याद रखेंगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो दांडी यात्रा जो है गांधी जी कहाँ से शुरू किए थे? 26 का ए, अहमदाबाद से शुरू किए थे, और ये दांडी में ले जाकर खत्म किए थे, याद रखेंगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को जो है कब पारित किया था? तो ये किया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। पूछता है कि 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का योगदान किसका था? तो याद रखेंगे कि 1829 में सती प्रथा का जो समाप्ति किया था राजा राम मोहन राय भारती, बहुत बड़ा योगदान किए थे। और दूसरा अंग्रेज में अगर पूछे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग माना जाता है, यहाँ पे लॉर्ड बेटिंग। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, याद रखेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था। ठीक है, स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा जो है किया गया था। इसमें से कौन सा फसल जो है, फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसमें कौन सा फसल का काम वैदिक काल में नहीं था लोगों को? तो 30 का हो जाएगा डी, यानी तंबाकू जो है वैदिक काल में खैनी उनी नहीं चलता था तंबाकू, इस कारण से उन लोगों को ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग हिस्ट्री का 30 VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। फिर अगले वीडियो में देखेंगे अगला 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही VVI हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।